बाबा रामदेव का एक जो बहुत कंट्रोवर्शियल साइड आती है वो आती है राजीव दीक्षित जी की मृत्यु पर। राजीव दीक्षित जी का नाम जो भारत स्वाभिमान के थ्रू और जो उनका एक सेवा भाव से भारतीयों के लिए तोहफा रहा, जो उनका ज्ञान का पिटारा रहा, वो आज भी लोग हर गांव में, हर घर में काफी लोग उनको फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो राजीव दीक्षित जी की मृत्यु के बाद बाबा रामदेव का नाम सामने आया, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये बड़ा विवादित विषय है, क्योंकि इसमें सवाल खड़े होते हैं बाबा जी पर, और सवाल खड़े होने लाजमी भी है, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्ति जिसने देश, धर्म, संस्कृति, आयुर्वेद, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कोई ऐसा विषय ही नहीं था जो छोड़ा हो। भारत की राजनीति, भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारत का लोकतंत्र, भारत का इतिहास, भारत की आजादी, भारत के कानून, भारत की न्यायपालिका, कार्यपालिका, है ना? हर विषय पर उसने डंके की चोट पर बोला, डंके की चोट पर। बड़ी बड़ी कंपनियों को उसने शीर्षासन करा दिया। कोका कोला और पेप्सी को उसने डंके की चोट पर कहा कि ये तो टॉयलेट क्लीनर है। आप सोच के देखिए, जिस कंपनी का हजारों लाखों करोड़ रुपए का टर्नओवर है इस देश में, वो एक चुटकी बजाएगी और आपको किडनैप करा सकती है। एक चुटकी में किसी भी व्यक्ति को समाप्त करके मिट्टी में मिला सकती है। और उस व्यक्ति के पास ना तो कोई सिक्योरिटी थी, ना उनके साथ बहुत बड़ा कोई अमला जमला तामझाम चलता था। वो वन मैन आर्मी थे। दरी, हमने तो इतने उनके किस्से सुने हरिद्वार में कि दरी बिछा करके एक छोटा सा माइक लेकर के 20-25 लोगों को इकट्ठा करके स्कूटर पे बैठ करके उन्होंने प्रचार शुरू किया। तो उस व्यक्ति ने, जिसने अपना पूरा जीवन दे दिया, खूब पैसा इकट्ठा करके सारा भारत स्वाभिमान में लगा दिया, उस व्यक्ति की जब मृत्यु हुई तो उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम तो होना चाहिए था। ये तो एक बड़ा सवाल है। और स्वामी जी को मैं बहुत मानता हूं, ऐसी बात नहीं है, पर सवाल तो सवाल है। निष्पक्षता तो, क्योंकि जितने राजीव भाई के समर्थक हैं, हम राजीव भाई के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, उनके बहुत बड़े श्रोता हैं, बड़े स्तर पर उनकी पुस्तकों का, उनके व्याख्यानों का हम अध्ययन करते हैं। आज भी जो हम बोलते हैं उसमें बहुत सी बातें राजीव भाई की हैं, तो हम उनके इस विषय पर आंख मूंद लें, ये तो नाइंसाफी होगी, ये तो मतलब एहसान फरामोशी होगी, तो ये तो गलत होगा। तो पोस्टमार्टम तो होना चाहिए था, और वो पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम पूरा खड़ा हो चुका था, इतना बड़ा साम्राज्य बन चुका था, क्या स्वामी रामदेव जी को ये पता नहीं था कि अभी इनकी अग्नि संस्कार, इनका दाह संस्कार हो जाएगा तो बाद में समर्थकों के सवाल नहीं उठेंगे क्या? माना कि स्वामी रामदेव ठीक है, बिल्कुल पाक साफ होंगे, दूध की तरह, उनके ऊपर कोई दाग नहीं होगा, पर संशय तो रह गया ना, रह गया, डाउट तो रह गया ना, बिल्कुल रह गया। क्या जाता था, एक पोस्टमार्टम कराना ही चाहिए। और बाबा रामदेव जैसे इतने बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसा मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक है ये एक, अगर उन्होंने गलती से भी किया है तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि राजीव भाई के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी थी। वो आदमी मतलब मिट्टी में सना हुआ था। आप, मैं क्या कहूँ उस व्यक्ति एक बड़ी खूबसूरत बात मुझे याद आती है, जब राजीव भाई ने बोला कि इस जो मैं रास्ते पे चल रहा हूँ, उन्होंने भी इंजीनियरिंग करी बड़े बड़े विद्यालयों से, और मुफ्त में लोगों का इतना भला करते थे, आयुर्वेद का तो आपने पता है कितना प्रचार करते थे। तो एक बात से मैं बड़ा प्रभावित हुआ था पर्सनली, उन्होंने भी उन्होंने बोला था कि न्यू ईयर पे मत मनाओ, वो हमारी गुड़ी पाड़वा होती है, गुड़ी पाड़वा होती है, उसको अपना नया साल मनाओ। उनकी वो बात थी जो मेरे दिल में लगी कि एक मौत आनी है, हर इंसान को आनी है मौत, जो कि आम होगी, और एक मौत आएगी चंद्रशेखर आजाद जैसी, जिसके बारे में लोग आज भी बात करेंगे। तो आज इतने साल हो गए, फिर भी आज राजीव दीक्षित जी उस चर्चा में है, भारत की भावना में है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनका नाम कभी हमारे दिलों से नहीं मिट सकता।